नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारती एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको आखिरी में एक कॉन्सेप्ट बताया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जिससे मैं वहां से कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकूँ और उनको सीख सकूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आखिरी में मैंने स्पर्श रेखा से संबंधित कॉन्सेप्ट बताया था, कहोगे हाँ। पिछली वीडियो में स्पर्श रेखा से संबंधित आखिरी में कॉन्सेप्ट बताया था, आपको ध्यान होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों ये वृत्त है और इसका केंद्र हमारा ये है, इसका केंद्र हमारा ये है। ठीक दोस्तों, वृत्त के बाहर एक बिंदु से मैंने इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच दी, यहां से मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, आपको यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, वृत्त को ये स्पर्श रेखा यहाँ पर टच कर रही है और ये वाली स्पर्श रेखा यहाँ पर टच कर रही है। ठीक, अगर दोस्तों मैं केंद्र से मिला दूं इस स्पर्श बिंदु को एक रेखा के द्वारा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपको ये बात पता होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर अगर एक मिला दूं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, आपको पता होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण का योग 180 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताया था कि नहीं कहोगे हाँ, बताया था। ठीक है, और दूसरी भाषा में भी मैंने बताया था कि अगर यदि यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। खुद सोचिए दोस्तों आप, खुद सोचिए दोस्तों आप। खुद सोचिए दोस्तों, दोनों कोणों का योग क्या है, दोनों कोणों का योग क्या है, 180। अगर यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है तो आप मुझे बताइए, अगर 180 में से ये वाला कोण घटा देता हूं तो मुझे ये वाला कोण मिलेगा कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग 180 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बनने वाला कोण घटा देता हूँ 180 में से तो ये वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने मान लिया ये वाला कोण थीटा है। अब दोस्तों मैंने 180 में से ये वाला कोण घटा दिया तो ये वाला कोण क्या मिला, 180 माइनस थीटा मिला, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इसे दूसरी भाषा मैंने कहा था कि भैया इन दोनों कोणों का योग 180 है। आप चाहे जैसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्पर्श रेखा ये जो खींची गई है किस साइड से खींची गई है, कहोगे इधर से खींची गई है। ठीक है, अब दोस्तों जिस साइड से खींची जाती है उस साइड से वृत्त का जो हिस्सा दिखता है उसे हम कहते हैं छोटी चाप। दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है इस बिंदु से और इस बिंदु से देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु तक देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसे हम कहते हैं छोटी चाप। क्या कहते हैं, छोटी चाप कहते हैं। और दूसरे साइड के हिस्से को हम कहते हैं बड़ी चाप। आपको ये बात ध्यान रखना है क्योंकि इस पर भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, छोटी छोटी चीजें हैं कोई बताता नहीं है, इसे हम कहते हैं बड़ी चाप। ठीक है दोस्तों, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है वहां पर बनने वाला कोण यदि थीटा है तो ऐसी स्थिति में इस छोटे चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 180 माइनस थीटा है। कह सकता हूं कि नहीं कहोगे हाँ, कह सकते हो, क्योंकि इसी छोटे चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अगर इस छोटे चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी छोटे चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण बता दीजिए कितना होगा, वृत्त पर बना कोण बता दीजिए कितना होगा। कहोगे देखिए, हमें पता है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त पर जो बना कोण होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि इस चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण 180 माइनस थीटा है। अगर इस चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण 180 माइनस
अगर इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 माइनस थीटा है तो इसी चाप द्वारा वृत्त पर बना जो कोण होगा 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। यहां तक आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ हम सहमत हैं। मेरे ठीक है। दोस्तों जिस बिंदु से स्पर्शरेखा खींची गई है अगर वहां पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में छोटे चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है और उसी छोटे चाप द्वारा वृत्त पर 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों स्पर्शरेखा इस बिंदु पर स्पर्श कर रही थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और यहाँ दूसरी स्पर्शरेखा इस बिंदु पर स्पर्श कर रही थी। दोस्तों मैंने यहां से एक रेखा खींच दिया ऐसे और यहां से एक रेखा खींचकर ऐसे मिला दिया। ठीक, तो आप मुझे बताइए आप इस आकृति को देख रहे हैं जैसे मैं मारकर फेर रहा हूं। ठीक है, इस आकृति को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। ये किस प्रकार की आकृति है? कहोगे चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज का आपको नियम पता होगा? कहोगे हाँ। क्या नियम है? कहोगे देखिए किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है तो आप मुझे बताइए इस कोण का और इस कोण का तो योग 180 होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों इस कोण का और इस कोण का योग 180 है। अगर दोस्तों 180 में से ये वाला कोण में घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों मैं इस कोण को पता कर लेता हूं। तो मुझे पता करने के लिए क्या चाहिए करना पड़ेगा? कहोगे 180 में से ये वाला कोण घटाना पड़ेगा। ठीक है, 180 में से मैंने दोस्तों ये वाला कोण घटा दिया। क्या घटाना है? कहोगे 90 माइनस थीटा बाई 2 घटाना है। थीटा बाई 2 घटाना है। अगर मैं दोस्तों घटाता हूं तो आएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। 90 प्लस थीटा बाई 2 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण कितना है? कहोगे यहाँ पर बनने वाला कोण 90 प्लस थीटा बाई 2 है। थीटा बाई 2 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जिस बिंदु से स्पर्शरेखा खींची जा रही है अगर वहां पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में छोटे चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और उसी छोटे चाप द्वारा वृत्त पर 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस बड़े चाप द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कब बनेगा? कहोगे जब जिस बिंदु से स्पर्शरेखा खींची गई है वहां पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा तब। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों जिस बिंदु से स्पर्शरेखा खींची गई है वहां पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में बड़े चाप द्वारा वृत्त पर 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। आपको ये चीज याद रखनी है। अब दोस्तों मैं इसे दूसरे तरीके से समझा देता हूं। आपको ये चीज तो ऐसे याद करनी है कि अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ केंद्र पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बनेगा। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इस चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आप क्वेश्चनों को और आसानी से सोल्व कर सके। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो कोण निकल के आया है ये कैसे निकल कर आया? ठीक है, तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो कोण निकल कर आया है दोस्तों, यहाँ पर जो कोण निकाला गया है दोस्तों यहाँ पर जो कोण निकाला गया है वो कैसे निकाला गया है? आप देख रहे हैं कि 90 में ये यहाँ पर जितना कोण बना है उसका आधा जोड़ा गया है तभी तो आया है ये वाला कोण। कहोगे हाँ। तो दोस्तों ध्यान रखना है अगर ये वाला कोण आपको निकालना है, ये वाला कोण निकालना है मतलब बड़े चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण निकालना है तो ऐसी स्थिति में आपको 90 में यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसका आधा जोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये जो कोण निकाला गया है कैसे निकाला गया आप खुद देखिए। दोस्तों यहाँ पर जो कोण निकाला गया है वो उसे निकालने के लिए 90 में से यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसका आधा घटाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ पर जो कोण निकाला गया है उसे दोस्तों यहाँ पर आप खुद देखिए कोण कैसे निकाला गया है। कहोगे देखिए यहाँ पर कोण निकालने के लिए 90 में से यहाँ पर बना कोण का आधा घटाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ पर बना कोण निकालना है तो 90 में इसका बना कोण
यहाँ पर बना कोण आधा जोड़ देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बना कोण निकालना है तो 90 में से इसका आधा घटा देना है, ठीक है। आपको समझ में आया? कहोगे हाँ हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इस पर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक आकृति बनाकर दी गई है, ठीक है। और कोण P बराबर 70 डिग्री दिया गया है। कह रहा है कोण M बराबर बताइए, कोण M की वैल्यू बताइए, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इसका नाम P है, इसका नाम P रखा गया है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। इसका नाम P है, इसका नाम M है, ठीक है। इसका नाम R है, इसका नाम S है, इसका नाम Q है, ठीक है। यहां पर दोस्तों 70 डिग्री का कोण बना के दिया गया है, 70 डिग्री का कोण बना के दिया गया है, ठीक है। यहां पर बनने वाला कोण पूछ रहा है, यहां पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहां पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है। दोस्तों दोनों तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों एक बात बताइए, P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है और वहां पर बनने वाला कोण थीटा है, आप खुद बताइए दोस्तों, अगर किसी बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पर और वहां पर बनने वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में बड़े चाप द्वारा, बड़ा चाप तो यही है। कहोगे हाँ। बड़े चाप द्वारा वृत्त पर बनने वाला कोण बताइए। अगर दोस्तों किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है और वहां पर बनने वाला कोण थीटा है, यहां पर बनने वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में बड़े चाप द्वारा वृत्त पर बनने वाला कोण बताइए। मतलब यहां पर बनने वाला कोण बताइए क्या होगा। कहोगे 90 प्लस थीटा/2 होगा। क्या होगा? 90 प्लस थीटा/2 होगा। मतलब बिंदु M पर 90 प्लस थीटा/2 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, हमें तो यहाँ पर पता है कि 90 प्लस थीटा/2 डिग्री का कोण बनेगा। कब बनेगा? कहोगे जब यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर जब थीटा डिग्री का कोण होगा तब यहाँ पर 90 प्लस थीटा/2 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर तो 70 डिग्री का कोण बना है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? 70 है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 70 रख देता हूँ। तो 70 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 35, और 90 में जब मैं 35 जोड़ूंगा तो आएगा 125 आएगा। क्या आएगा? 125 आएगा। मतलब बिंदु M पर बनने वाला कोण क्या है? कहोगे 125 डिग्री है, 125 डिग्री है, ठीक है। और लेकिन दोस्तों मैंने आपको दूसरे तरीके से भी समझाया था, कैसे समझाया था? कहोगे देखिए, आपने बताया था कि अगर यहाँ पर बनने किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा रही है और वहां पर बनने वाला कोण दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण निकालने के लिए आपने कहा था कि 90 में यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा जोड़ देंगे। यहाँ पर बनने वाला कोण 70 है, मैंने 70 का आधा जोड़ दिया। 70 का आधा कितना होता है? कहोगे 35 होता है। 90 में मैंने 35 जोड़ दिया तो आ गया 125। मतलब कहोगे M बिंदु पर 125 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या? M बिंदु पर 125 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कब आएगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला तरीका ये याद भी रखना है। यहाँ पर अगर थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा/2 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा/2 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में BT और AS दो स्पर्श रेखाएं हैं, कोण C का मान बताइए। क्या? कोण C का मान बताइए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है।
दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप समझ रहे हैं? कहोगे हाँ हम समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की आकृति दी गई है बनाकर। इसका नाम दोस्तों बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम ए है। ठीक है दोस्तों, हमसे कोण सी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला कोण दिया है 70। दोस्तों इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ये खींची गई है। हाँ कि ना हो गया? दोस्तों ये वाला जो वृत्त का टुकड़ा है, ये जो वृत्त का टुकड़ा है, ये छोटा चाप कहलाएगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों, इस वृत्त के टुकड़े द्वारा, इस छोटे चाप द्वारा वृत्त पर एक कोण बनाया गया है। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों, इसी टुकड़े द्वारा तो बनाया गया है। कहोगे हाँ, इसी टुकड़े द्वारा बनाया गया है, मतलब छोटी चाप द्वारा बनाया गया है कोण। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों, एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है और उस बाह्य बिंदु पर बनने वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए छोटे चाप द्वारा वृत्त पर बनने वाला कोण क्या होगा? तो वह छोटे चाप द्वारा ऐसी स्थिति में बनने वाला कोण 90 माइनस θ/2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना होगा कहोगे? यहाँ पर बनने वाला कोण 90 माइनस θ/2 होगा। 90 माइनस θ/2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक, कब होगा कहोगे? तब होगा जब यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण तो 70 है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है कहोगे? 70 है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दिया 70 और 70 का मैंने आधा कर दिया तो आ गया 35। तो 90 में से मैंने 35 घटा दिया, 90 में से मैंने 35 घटा दिया तो निकल कर आया 5। ठीक है, 8 में से 3 गया 55 है। मतलब सी बिंदु पर बनने वाला कोण 55 डिग्री है। सी बिंदु पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का है? 55 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहूं तो बताइए कैसे निकालूंगा? कहोगे देखिए, आपने कहा था कि अगर इस बिंदु, कहोगे देखिए आपने बताया था कि अगर ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, तो इस वाले कोण को निकालने के लिए 90 में से यहां पर जितना कोण बन रहा है उसका आधा डायरेक्ट घटा देंगे। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 70। तो 90 में से मैंने ठीक है, कहोगे देखिए अगर दोस्तों मुझे डायरेक्ट निकालना है यहाँ पर बनने वाला कोण, तो बताइए मैंने कैसे बताया था निकालने के लिए? कहोगे देखिए आपने कहा था कि अगर यहाँ पर बनने वाला कोण निकालना है तो 90 में से यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसका आधा घटा देंगे। यहाँ पर बन रहा है 70 डिग्री का कोण और 70 में से 70 का आधा मैंने 35, 70 का मैंने आधा किया तो आया 35 और 35 को मैंने घटा दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला कोण डायरेक्ट निकल कर आ गया 55 डिग्री। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, ये तरीका याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों इसी से संबंधित एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे अपने। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है AB व AC वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है। कह रहा है AB व AC वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है। कह रहा है छोटी चाप BC पर कोई बिंदु है। कह रहा है छोटी चाप BC पर R कोई बिंदु है। कह रहा है कोण BRC बराबर 115 डिग्री है, तो कोण A का मान बताइए। क्या? कोण A का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कोण A का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, स्पर्श रेखा की बात चल रही है तो वृत्त तो जरूर होगा। कहोगे हाँ, वृत्त जरूर होगा। कह रहा है AB व AC वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है। दोस्तों वृत्त के बाहर एक बिंदु A था और यहां से 2 स्पर्श रेखा खींची गई, एक AB एक AC खींची गई। ठीक, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई AB और इसी A बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई AC। एक स्पर्श रेखा खींची गई AC इस बिंदु से।
इसका नाम दोस्तों ए बी है, इस वाले स्पर्श रेखा का नाम ए बी है और इस स्पर्श रेखा का नाम हमारा ए सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, कह रहा है छोटी चाप बीसी पर कोई बिंदु आर है। कह रहा है छोटी चाप बीसी पर, छोटी चाप तो ये होगी, कहोगे हाँ। कह रहा है छोटी चाप बीसी पर आर कोई बिंदु है। मान लेते हैं दोस्तों आर बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितने डिग्री का कोण बनना है उतना बन के रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि छोटी चाप बीसी पर, छोटा चाप तो ये होगा, कहोगे हाँ। कह रहा है छोटी चाप बीसी पर कोई बिंदु आर है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है बीआरसी बराबर 115 डिग्री है। क्या? बीआरसी बराबर 115 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितना डिग्री है, कहोगे 115 डिग्री है। 115 डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये देखिए, ये बिंदु देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ये बिंदु देख रहे हैं, कहोगे हाँ। बीसी बिंदु तो देख रहे होंगे, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वाला मैं टुकड़ा वृत्त का देखूं तो ये वाला वृत्त का टुकड़ा बड़ा चाप का जाएगा, कहोगे हाँ। और इस बड़े चुक और इस चाप द्वारा और इस चाप द्वारा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनाया गया है? 115 डिग्री का कोण बनाया गया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वृत्त के बाहर एक बिंदु है और उस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है और वहां पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो आप मुझे बताइए बड़े चाप द्वारा वृत्त के बड़े चाप द्वारा वृत्त पर बनने वाला कोण कितना होगा? कहोगे आपने बताया था कि यदि वृत्त के बाहर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है और वहां पर बनने वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में बड़े चाप द्वारा वृत्त पर बनने वाला कोण 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा? कहोगे 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। कब होगा? कहोगे तब होगा जब यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा होगा। जब यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना होगा तब यहाँ पर 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हम तो दोस्तों जान रहे हैं कि यहाँ पर 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 115 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब 90 प्लस थीटा बाई 2 बराबर 115 डिग्री, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, इसे सोल्व करोगे तो 180 आएगा और प्लस थीटा, इधर आप सोल्व करोगे तो 250 आएगा, 230 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो आएगा 50। क्या आएगा? 50। मतलब बिंदु ए पर 50 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कोण ए की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 50 डिग्री होगी। क्या होगी? 50 डिग्री होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों दूसरे तरीके से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोण कब निकलेगा? ये कोण कब निकला होगा? कहोगे ये कोण तब निकला होगा जब 90 में इसका आधा हमने जोड़ा होगा, इसका आधा जोड़ा होगा, तब 115 डिग्री आया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये 115 कब आया होगा? कहोगे तब आया होगा जब 90 में हमने इस यहाँ पर बने कोण का आधा जोड़ा होगा, तब 115 आया होगा। मतलब 115 में 90 और इस कोण का आधा शामिल है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसमें से 115 में से 90 में घटा देता हूं तो इस कोण का यहाँ पर ए बिंदु पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसका आधा मिल जाएगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने 115 में से मैंने 90 घटा दिया। अगर दोस्तों मैं 115 में से 90 घटाता हूं तो बिंदु ए पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसका आधा मुझे मिल गया। ठीक है दोस्तों, ए बिंदु पर जितने डिग्री का कोण बन रहा था उसका आधा 25 है, तो पूरा कितना होगा? कहोगे पूरा निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बिंदु ए पर कितने डिग्री का कोण बन रहा था? कहोगे 50 डिग्री का कोण बन रहा था। क्या? 50 डिग्री का कोण बनेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आपको आया? कहोगे हाँ, हमें समझ में आया। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचने पर दो सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं, उसी प्रकार वृत्त के केस में एक जगह और सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं। आइए दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां पर सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। और वहां से दोस्तों जो कॉन्सेप्ट मिलेगा हम उसको याद कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, दोस्तों आप यहां पर ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगला कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है। ये एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, इसका केंद्र वो है, इसका केंद्र ये है। ठीक है, अगर दोस्तों इस वृत्त में मैंने एक जीवा खींच दिया, इस प्रकार मैंने एक जीवा खींच दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आपको पता होगा जीवा क्या कहते, किसे कहते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस जीवा के एक सिरे को मैंने केंद्र से मिला दिया, इसी प्रकार जीवा के दूसरे सिरे को भी मैंने केंद्र से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, ये भुजा आप देख रहे हैं इस भुजा के समान हो, इस भुजा के बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि ये भी त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जब दोनों त्रिज्या है तो ये दोनों भुजाएं आपस में समान होंगी। दोस्तों इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं, दोस्तों आप देखकर बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज है। कहोगे ये देखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि दोस्तों किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों समान भुजाओं के मध्य से हम एक लंबवत रेखा खींचे सामने वाली भुजा पर, तो वो लंबवत रेखा मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, मीडियन कहलाती है। दोस्तों ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी दोनों समान भुजाएं ये है, इसके बीच से मैंने एक लंबवत रेखा खींची सामने वाली भुजा पर, और ये लंबवत रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, कहोगे हाँ। और ये जो लंबवत रेखा मैंने खींची है ये कुछ और नहीं है, ये मीडियन कहलाएगी। ये लंबवत जो रेखा खींची गई है ये मीडियन कहलाएगी। इसके अलावा भी कुछ कहलाती है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है बताने की, यहाँ पर बता देता हूं, कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी। अगर दोस्तों किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के मध्य से हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं सामने वाली भुजा पर, तो वो लंबवत रेखा मीडियन के साथ साथ कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोण समद्विभाजक कहलाएगी। ये दोस्तों हमने लंब खींचा है और ये लंब क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों ये माध्यिका है, अगर दोस्तों ये माध्यिका है तो इस भुजा को माध्यिका ने दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। अगर दोस्तों ये माध्यिका है तो इस माध्यिका ने इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, मतलब इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि दो बराबर भागों में इसे बांट दिया, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट दिया। मतलब ये जो माध्यिका थी इसने जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया, क्योंकि ये जीवा ही तो थी। और यहाँ दोस्तों जो मीडियन होती है वो किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटने की औकात रखती है, किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांट सकती है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं तो ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के समान बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में दोस्तों ये भुजा इस त्रिभुज में इस भुजा के समान बराबर है, और ये जो है कॉमन भुजा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इस भुजा के लिए इस त्रिभुज के लिए ये भुजा इस भुजा की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस त्रिभुज के लिए भी होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ।
इस त्रिभुज के भुजा के लिए भी होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की संगत भुजा इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है। अगर दोस्तों किसी भी त्रिभुज की अगर दोस्तों किन्हीं भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों आपको यह भी बात पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी भुजाओं के साथ साथ, उनकी संगत भुजाओं के साथ साथ उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर पता कर लिया कि संगत भुजा ये होगी, संगत भुजा ये होगी, लेकिन संगत कोण कैसे पता किया जाए? ठीक है, आइए दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप दोनों त्रिभुज में से कोई एक त्रिभुज पकड़ के किसी एक त्रिभुज की एक भुजा को पकड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने इस त्रिभुज की इस वाली भुजा को पकड़ लिया, इस वाली भुजा को पकड़ लिया। ठीक है, इस भुजा के सामने ये वाला कोण अगर दोस्तों थीटा है, तो दूसरे त्रिभुज में इस दोस्तों इस त्रिभुज में मैंने इस भुजा को पकड़ा। ठीक है, और इस भुजा के सामने यदि ये वाला कोण थीटा है, तो दूसरे त्रिभुज में जो आपने भुजा पकड़ा था उसी संगत भुजा को पकड़ना है। ठीक है, तो उसकी संगत भुजा तो ये वाली होगी और इसकी संगत भुजा के सामने वाला कोण ये वाला होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस भुजा के सामने, इस पहले वाले त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये वाला कोण थीटा है, तो दूसरे त्रिभुज में उसी भुजा के सामने वाला कोण भी थीटा होगा। आपको समझ में आया कहोगे? हाँ, हमें समझ में आ गया है। ठीक है, आप ये चीज मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब मैं दूसरा भुजा पकड़ लेता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने कॉमन भुजा पकड़ लिया। अगर इस कॉमन भुजा के सामने वाला ये वाला कोण अल्फा है, तो इस त्रिभुज में इसी भुजा के सामने वाला ये वाला कोण भी अल्फा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर ही अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं तीसरी भुजा पकड़ लेता हूँ। तीसरी भुजा ये है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये वाला कोण 90 है, तो इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 90 होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर भी 90 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या देखा कि ये एक जीवा थी, ये एक जीवा थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, जीवा थी। और केंद्र से एक रेखा, दोस्तों आपने क्या देखा, ये यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि ये एक जीवा थी, वृत्त की एक जीवा थी, और वृत्त की एक जीवा पर केंद्र से एक लंबवत रेखा खींची गई है। आपने दोस्तों देखा कि वृत्त की एक जीवा थी और उस जीवा पर वृत्त के केंद्र से एक लंबवत रेखा खींची गई थी, और उस लंबवत रेखा ने जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींची गई लंबवत रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। आपको ध्यान रखना है कि भैया यदि किसी जीवा पर केंद्र से एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो वो जीवा दो बराबर भागों में बट जाती है। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या देखा दोस्तों कि इस जीवा द्वारा, दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि इस जीवा द्वारा केंद्र पर कोण बनाया गया है 2 थीटा डिग्री का। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस जीवा द्वारा केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया गया। लेकिन दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि जब लंबवत रेखा खींची गई तो कोणों का भी विभाजन हो गया। केंद्र पर जो कोण बन रहा था उसका भी बराबर भागों में विभाजन हो गया। 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन जैसे ही हमने खींचा क्या हो गया? विभाजन हो गया। मतलब यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनने लगा, इधर भी थीटा डिग्री का कोण बनने लगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखने की जरूरत है। दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। आपको पहली चीज याद रखना है, और ये तो आपको याद रखना ही है। अगर दूसरी आप भूल भी जाते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपको पहला चीज याद रखना है कि यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंबवत रेखा हम खींचते हैं तो वो लंबवत रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और दूसरा चीज क्या याद रखना है? जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण लंबवत रेखा वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा दो बराबर भागों में बांट देती है। जीवा द्वारा
जीवा द्वारा वृत्त पर जितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है उस कोण को वृत्त के केंद्र से खींची गई लंबवत रेखा दो बराबर भागों में बांट देती है। आपको ये चीज याद रहना जरूरी है, आपको इस चीज को याद रखना जरूरी है। अगर याद नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पर सर्वांग समता के दम पे निकाले हैं, लेकिन हम समद्विबाहु त्रिभुज का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। अब आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से संबंधित हम 2-3 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। केंद्र के दोनों ओर 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर की 2 जीवाएं हैं। दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी होगी। कह रहा है दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी होगी। जब दोस्तों जीवाएं हैं तो वृत्त तो जरूर होगा, तो वृत्त मैंने बना लिया। ठीक है। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। केंद्र के दोनों ओर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की 2 जीवाएं हैं। तो केंद्र भी पता होना चाहिए, कहोगे हाँ। केंद्र दोस्तों ये है, ठीक है। केंद्र के दोनों ओर 2 जीवाएं हैं, एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का। दोस्तों मैंने 8 सेंटीमीटर का एक जीवा खींच लिया इस अपने साइड, ठीक है। जरूरी नहीं है, नाप की जरूरत नहीं है, आप तो पेन से करेंगे, ठीक है। हमें तो गणना करना है। दूसरी साइड मैंने 6 सेंटीमीटर की जीवा खींच ली। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। दोस्तों मैंने इस वृत्त के केंद्र से पहली वाली जीवा पे एक लंबवत रेखा खींची। दोस्तों अगर मैं लंबवत रेखा खींचूंगा जीवा के वृत्त के केंद्र से जीवा पर, तो जीवा को तो 2 बराबर भागों में बांट देगी, कहोगे हाँ। दोस्तों ये पूरी जीवा की लंबाई 8 थी। जब मैंने खींचा तो ये वाली यहां से यहां तक की लंबाई 4 हो जाएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि 8 को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो 4 आएगा, ठीक है। दोस्तों वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 5 सेंटीमीटर थी, मैंने लिख दिया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी जीवा पर, जो दूसरी जीवा 6 सेंटीमीटर की थी, उस जीवा पर भी मैंने वृत्त के केंद्र से एक लंबवत रेखा खींच दी, ठीक है। दोस्तों वृत्त के केंद्र से दूसरी जीवा पर भी मैंने लंबवत रेखा खींच दी और उस लंबवत रेखा ने इस जीवा को भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। दोस्तों इस जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी। जब 2 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा तो इस भाग की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इधर भी इस साइड भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोस्तों वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कहोगे वृत्त की त्रिज्या तो देखा जाए 5 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे पूछ रहा है दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब ये दूरी पूछ रहा है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है, ना तो आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण दिख रहा है, ये आधार दिख रहा है। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालते हैं तो ये भुजा 3 आएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ट्रिपलेट के माध्यम से आपको पता होगा कि यदि कर्ण 5 है, आधार 4 है, तो लंब हमारा 3 है, ठीक है। इसी प्रकार ट्रिपलेट के माध्यम से अगर आपको याद है तब बता रहा हूं, ठीक है। यदि कर्ण 5 है, आधार 3 है, तो लंब 4 होगा, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ रहा था दोनों जो समांतर जीवाएं हैं उनकी बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब ये दूरी पूछ रहा था। दोस्तों केंद्र से यहां तक की दूरी 4 है, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी 3 है। तो दोस्तों ये पूरी दूरी कितनी है, कहोगे देखिए यहां से यहां तक की दूरी 4, यहां से यहां तक की दूरी 3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरी दूरी 7 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितनी है, कहोगे 7 है। मतलब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, मतलब दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं मतलब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र के एक तरफ 2 समांतर जीवाएं 16 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर के बीच की दूरी ज्ञात करें। कह रहा है जो दोनों जीवाएं हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ उनके बीच की दूरी बताइए क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर हो तब, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जब जीवा है तब तो वृत्त तो जरूर होगा, कहोगे हाँ। मैंने खींच लिया वृत्त बना लिया एक।
ठीक है दोस्तों, ये वृत्त का केंद्र है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था केंद्र के एक ही तरफ, चाहे आप इस साइड ले लीजिए चाहे इस साइड ले लीजिए, लेकिन एक ही तरफ होना चाहिए दोनों जीवाएं। ठीक है, कह रहा है कि केंद्र के एक ही तरफ, मेरे हिसाब से आप नीचे लीजिए क्योंकि आपके हिसाब से वो सीधा पड़ेगा। अगर आप इधर लेते हैं तो उल्टा पड़ेगा, उल्टा जब पड़ेगा तो आपको थोड़ा समझने में भी हो सकता है दिक्कत महसूस हो। ठीक है, कह रहा है केंद्र के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं 16 व 30 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। दोस्तों दो जीवाएं हैं, एक 16 सेंटीमीटर का है, एक 30 सेंटीमीटर का है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और दोनों जीवाएं जो है समांतर हैं, दोनों जीवाएं समांतर हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जीवा छोटी है, अगर ये जीवा छोटी है तो 16 सेंटीमीटर की होगी, ये जीवा बड़ी है इसलिए ये 30 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है दोस्तों, वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया। अगर दोस्तों इस जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया, अगर दोस्तों 30 सेंटीमीटर की जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया तो ये लंबवत रेखा वृत्त केंद्र से खींची गई लंबवत रेखा इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगी। दोस्तों ये पूरी लंबाई कितनी है जीवा की? कहोगे 30 है। अगर वृत्त के केंद्र से लंबवत एक रेखा खींच रहे हैं तो यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसी रेखा को दोस्तों वृत्त के केंद्र से मैंने एक लंबवत रेखा दूसरी जीवा पर भी खींच दी। अगर दूसरी जीवा पर मैंने लंबवत रेखा खींच दी है तो इसको भी दो बराबर भागों में बांट देगा। दूसरी जीवा की लंबाई 16 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 16 थी, तो यहां से यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर दिया है, 17 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, इस यहां से ऐसे मैंने मिला दिया तो ये भी तो 17 होगा। कहोगे हाँ, ये भी 17 होगा क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या ही कहलाएगी और इस त्रिज्या की वैल्यू 17 दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में कर्ण 17 है, आधार 15 है, तो लंब कितना होगा? कहोगे 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे त्रिभुज में आ जाते हैं। दोस्तों इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में दोस्तों कर्ण 17 है, आधार 8 है, तो लंब कितना होगा? कहोगे 15 होगा। ये कैसे मैं बता रहा हूं? तो ये जल्दी ट्रिपलेट का सहारा ले रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना होगा? कहोगे 15 होगा। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 15 है। मतलब ये जो लंबवत रेखा है इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे भी लिखने की जरूरत ना थी। दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। मतलब ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा था। कहोगे हाँ, ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? कहोगे 15। यहाँ उसमें से देखा जाए तो यहां से यहां तक की दूरी 8 है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? तो ये 7 सेंटीमीटर होगी। मतलब दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AB व AC किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं। R बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है तो बताइए BC बराबर क्या होगा? BC बराबर क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है AB व AC किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं। जब जीवा है तो वृत्त तो जरूर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AB व AC किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं। ठीक है, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई। दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, एक इसका नाम C है।
दोनों जीवाएं दोस्तों ए बिंदु पर स्पर्श कर रही थी। अब मैंने कैसे पता लगा लिया? क्वेश्चन में दिया है पहली जीवा में भी एक कॉमन दिया है, दूसरी जीवा में भी एक कॉमन दिया गया है, मतलब दोनों जीवाएं ए बिंदु पर मिल रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने यहां से पता लगा लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ए बी बराबर ए सी के दिया था, मतलब इस जीवा की जितनी लंबाई है उतनी ही इस जीवा की लंबाई है, और बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। कहोगे हाँ, मतलब इस जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है। कहोगे हाँ, वृत्त की त्रिज्या मान ले, वृत्त का केंद्र मान लेते ये है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। हमसे कह रहा है बीसी बताइए, मतलब कहोगे मतलब ये लाइन हमसे पूछ रहा है। इस लाइन मतलब ये बीसी जो जीवा है, इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है। कहोगे हाँ। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये जीवा ही तो है। अगर मैं वृत्त के इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो तो ये जीवा ही तो कहलाएगी। कहोगे हाँ, मतलब बीसी जो जीवा है उसकी लंबाई पूछ रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों वृत्त की त्रिज्या कितनी है? कहोगे 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों मैंने वृत्त के केंद्र से बी बिंदु को ऐसे मिला दिया, और ये क्या कहलाई? कहोगे त्रिज्या कहलाई, और इस त्रिज्या की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहां से भी बिंदु ए को भी मैंने त्रिज्या से केंद्र से मिला दिया, और इसकी भी लंबाई क्या कहलाएगी? कहोगे 5 सेंटीमीटर लंबाई कहलाएगी, क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी मिला दिया मैंने सी बिंदु से, तो ये भी तो त्रिज्या कहलाएगी। कहोगे हाँ, इसकी लंबाई कितनी है? कहोगे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, ए बी की लंबाई कितनी है? ए बी जो जीवा है उसकी लंबाई कितनी है? कहोगे 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये लंबाई पूरी जीवा की 6 थी। जब लंब हमने डाला तो इस यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई होगी? कहोगे 3 सेंटीमीटर हो गई होगी। कितनी हो गई होगी? कहोगे 3 सेंटीमीटर हो गई होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 3 सेंटीमीटर हो गई होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों ये भी, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इसके सामने वाली ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। दोस्तों एक बात बताइए, अगर कर्ण 5 है, आधार 3 है, तो लंब क्या होगा? कहोगे 4 होगा। मतलब ये वाली जो भुजा है 4 सेंटीमीटर होगी। ये वाली भुजा जो है 4 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, ए बी की लंबाई कितनी है? कहोगे 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है? कहोगे 4 सेंटीमीटर है। दोस्तों ए बी, इसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी ओ त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों ए बी ओ त्रिभुज में आधार कितना? ए बी की लंबाई क्या है? कहोगे 6 सेंटीमीटर है। ए बी की पूरी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ए बी एक जीवा है। ठीक है, और उस पर स्थित लंब की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ए बी ओ त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल बता दीजिए। कहोगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर दोस्तों मैं ए बी को आधार मान लूं तो ऊंचाई हमारा 4 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर मैं दोस्तों ए बी को आधार मान लूं तो आधार की लंबाई 6 होगी, और इससे मैंने ऊंचाई मान लिया तो ऊंचाई हमें दिया गया है 4। मतलब त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या होगा? इतना होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ये एक जीवा थी, बीसी क्या थी? जीवा थी। इस केंद्र से जीवा पर ये रेखा गिर रही है। कहोगे हाँ। तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कहोगे 5 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, और ये रेखा क्या है? इस रेखा पर, ये वो रेखा पर आप देख रहे हैं कि बी, ये रेखा है ये लंबवत गिर रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ए ओ रेखा पर आप देखिए, ये जो रेखा है लंबवत गिर रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब ये जो है इस त्रिभुज के लिए, ए ओ बी त्रिभुज के लिए ये वाली रेखा जो है लंब है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आप बताइए मुझे, एओ को आधार मानते हुए ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना होगा? कहोगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर मैं एओ को आधार मान लूं तो
आधार 5 लिखूंगा और ऊंचाई के लिए मैं ऊंचाई b ये जो है इसे मैं मान ले रहा हूं h, ये जो ऊंचाई है मान ले रहा हूं h। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। 1/2 से 1/2 कैंसिल। दोस्तों बराबर का साइन तो जरूर आया क्योंकि दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल तो बराबर होगा, मैंने बराबर का साइन लगा दिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं h की वैल्यू निकालता हूं तो 6 चौक 24, 24 का मैंने दूना कर दिया तो आ गया 4.8। ठीक है, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब ये जो है लंब जो है इसकी ऊंचाई कितनी है 4.8 है। ये जो लंब पड़ रही है ए ऊपर इसकी लंबाई कितनी है, कहोगे 4.8 सेंटीमीटर। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, यहां से यहां तक की लंबाई 4.8 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये एक जीवा है, दोस्तों ये बीसी क्या है, जीवा है। ठीक है दोस्तों, इस रेखा ने ये जो लंबवत रेखा गिरी है बीसी पर, इसने क्या किया, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, कहोगे हाँ। दोस्तों यहां से यहां तक की लंबाई क्या है 4.8 है, तो इसकी भी तो यहां से यहां तक की भी तो लंबाई 4.8 होगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहां से यहां तक की लंबाई 4.8 है तो यहां से यहां तक की भी लंबाई 4.8 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो बीसी की लंबाई क्या होगी, कहोगे आप बीसी की लंबाई निकालने के लिए 4.8 में 4.8 जोड़ दीजिए, 4.8 में 4.8 जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार देखा जाए तो 9.6 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो बीसी जीवा थी, मतलब जो बीसी रेखा थी या बीसी जीवा थी उसकी लंबाई कितनी होगी 9.6 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी 9.6 सेंटीमीटर होगी। आपको समझ में आया, कहोगे हाँ हमें समझ में आया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है आज की क्लास तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।